हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो यस्टरडे ऑलरेडी मैंने बताया था एंड स्टार्टिंग इनिशियली मतलब इसका इंटरफेस क्या होगा। ऑल फंक्शंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड ग्रेटर देन लेस देन एंड इफ कंडीशन से सारे कैसे यूज करना है, एक डेमो क्लास तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप लोग वो देखे होंगे। तो टुडे स्टूडेंट्स का मार्कशीट, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल्स और कॉलेज में अगर काम करेगा तो स्टूडेंट्स का मार्क्स, टोटल मार्क्स कैसे फाइंड आउट करना है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, पास फेल एंड एनी ग्रेड कैसे फाइंड आउट करना है, दिस क्लास में आज तो हम चेक करेंगे। लेट्स गो टू इट आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। ये तो होने के बाद एंड नेक्स्ट और एक क्लास भी दिया है, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है लेकिन फंक्शंस थोड़ा अलग अलग चेंज होगा, वो भी वॉच कीजिए। ओके, लेट्स गो टू इट आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। ओके, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो प्रीवियस क्लास में मैंने अरिथमेटिक फंक्शंस तो कंप्लीट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स मार्क्स। सो टोटल मार्क्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारे तो हम चेक करेंगे। सो एलपीएस हाई स्कूल स्टूडेंट्स मार्कशीट बोलकर दिया है। देन यहाँ पे कंप्लीटली मैंने फॉर्मेट तो रेडी किया है, सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, डिवीजन फंक्शन, पास फेल फंक्शंस तो मैंने यहाँ पे दिया है। फॉर्मूला कैसे इनपुट करना है मैंने सारे तो यहाँ पे बताया था। लेट्स गो टू इनटू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। फर्स्ट रन कमांड में जाके एक्सेल टाइप कीजिए। एक्सेल टाइप करने के बाद मैक्सिमाइज कीजिए एंड ऑलरेडी प्रीवियस क्लास सीट जो है वो सीट तो ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद तो ये तो पहले क्लास तो यहाँ पे हो गया रीनेम, यहाँ पे ऑल फंक्शंस बोलकर मैंने फंक्शन नेम, शीट नेम तो यहाँ पे दीजिए एंड ये तो फर्स्ट शीट में सेव हो गया ना। नेक्स्ट और एक शीट में अगर वर्क करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, साइड प्लस ऑप्शन एक तो दिया ना, वो ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से 1 सीट से लेके 100 सीट्स तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। प्लस बटन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू शीट रीनेम दीजिए, राइट क्लिक करके रीनेम दे सकते हैं। रीनेम पे यहाँ पे स्टूडेंट्स मार्क्स बोलकर मैंने यहाँ पे एक फाइल नेम दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, बोल्ड कीजिए, साइज 12 साइज इंक्रीज कीजिए। 2 रोज छोड़ के थर्ड रो में आप हेडिंग नेम दीजिए, रोल नंबर। टैब यूज करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट टैब यूज कीजिए। इंग्लिश टैब, मैथ टैब, साइंस टैब, सोशल टैब, एमआई टैब, हिंदी, then tab total, tab average, tab and division, tab then pass fail। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे रोल नंबर्स तो देना पड़ेगा। रोल नंबर्स तो इससे पहले थर्ड रो सेलेक्ट कीजिए एंड फॉर्मेट एक ऑप्शन है, सेल ग्रुप में फॉर्मेट बोलकर एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्लिक करना है। क्लिक करने से सो हेडिंग्स ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। नाउ इसके बाद में आपको डेटा कहाँ तक देना चाहते हैं दीजिए। बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर में क्लिक कीजिए, बॉर्डर्स तो अप्लाई हो गया। देन इसके बाद में साइज A4 साइज एंड ओरिएंटेशन लैंडस्केप, पेपर का डायरेक्शन चेंज किए। देन यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड लाइन्स आपको विजिबल हो रहा है। मैंने रेड मार्क तो किया है, वहां तक एक पेपर में आपको विजिबल होगा। सो ये सारे सेल्स आपको सेलेक्ट कीजिए, मर्ज करना पड़ेगा भाई, बिकॉज हेडिंग के लिए मर्ज में क्लिक कीजिए। सारे सेल्स मिला के एक सेल तो बन गई है। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं एंड टेक्स्ट कलर एंड बोल्ड एंड साइज इंक्रीज। नाउ हेडिंग तो फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एलपीएस हाई स्कूल स्टूडेंट्स मार्कशीट बोलकर मैंने एक हेडिंग तो दिया है यहाँ पे। इसका बाद में आप एंटर प्रेस कीजिए, सेंटर सेंटर करने से सेंटर हो गया है। नेक्स्ट 101 102 तो मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे अगर सीरियल नंबर अगर चाहिए तो एंड 101 102 दोनों तो सिलेक्ट करना है एंड लास्ट में स्मॉल रेक्टेंगल पॉइंट एक तो रहेगा एंड वो पॉइंट नीचे ड्रैग करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएगा। दोनों सेलेक्ट कीजिए, देन ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने से आपको डायरेक्टली आ जाएगा। वेरी क्लियर। एंड एक्स्ट्रा रो जो है सो डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट नेम्स तो प्रोवाइड कीजिए एज और नीड। आप क्या क्या नेम्स देना चाहते हैं तो नेम्स देखिए, अनिल, बानो, अनिल कुमार, श्रीनो, दैट्स इट। नेम्स तो रेडी हो गया। मार्क्स इंसर्ट कीजिए 52 54 दोनों सेलेक्ट कीजिए। ड्रैग करने से ऑटोमेटिक, डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ड्रैग करने से भी होगा, डबल क्लिक करने से भी फिल होगा। तो 54 56 जस्ट सेलेक्ट, डबल क्लिक, बस दोनों सेलेक्ट कीजिए।
नाउ हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल मेथड में ड्रॉ करने से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। स्मॉल रेक्टेंगल पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल, ओके, राइट साइड को ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली डाटा फिल हो जाएगा। पहले 2 कॉलम सिलेक्ट करना है, इसके बाद में ड्रैग कीजिए, मार्क्स ऑटोमेटिकली फिल हो गया, सिंपल। सो सेंटर कीजिए। नाउ टोटल फाइंड आउट करना है, देन टोटल के लिए सम फंक्शन दिया है, इज इक्वल टू मैंडेटरी, इज इक्वल टू तो कंपलसरी देना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट देन एंटर, एंटर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे इक्वल टू दीजिए, देन सम ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 मतलब कि सिंटैक्स फार्मूला सी कॉलम एंड फोर्थ रो C4 टू D4 H4 तक मैंने ड्रैग किया, देन एंटर, एंटर करने से एंड जस्ट डबल क्लिक करने से आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर। वेरी क्लियर। एंड आल्सो यहाँ पे सारे सिलेक्ट कीजिए एंड ऑटो सम पे क्लिक करने से भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड कीबोर्ड थ्रू अगर यूज करना चाहते तो कीबोर्ड थ्रू करना है एंड ऑल्ट प्लस, एंड एवरेज के लिए इज इक्वल टू देना है। एंड फॉर्मूला एक बार ऑब्जर्व कीजिए, क्लिक ऑन टोटल मार्क सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सो टोटल मार्क सेल में क्लिक कीजिए, दिस इज नॉट 14, आई कॉलम फोर्थ रो I4 divided by number of subjects 1 2 3 4 5 6, 6 देने से एवरेज आ जाएगा। देखिए तो राउंड फिगर में आ रहा है, डेसिमल पॉइंट्स अगर चाहिए तो जीरोस इंक्रीज, आपको ऑल जीरो जीरो आ रहा है, वाई बिकॉज मैंने तो इनपुट किया है इवन नंबर्स। ऑड नंबर कन्वर्ट कीजिए, 61 ऑड नंबर एंड 69 ऑड नंबर देने से आपको वहां पे पॉइंट्स के बाद में आपको वैल्यूज विजिबल होगा, आप तो देख सकता है। इसके बाद में डिवीजन का फॉर्मूला ऑब्जर्व कीजिए, is equal to if condition, condition देना है condition greater than 60, condition greater than 50, condition greater than 35, condition less than 35 fail, otherwise pass। if open bracket click on average, average greater than 60 comma double quotation and first class double quotation close then comma and कॉमा छोड़ के अप टू इफ तक कॉपी कीजिए, कॉपी करके कॉमा का बाद में पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है और एक कंडीशन 50 होगा तो सेकंड क्लास, एंड फिर भी कॉमा इनपुट कीजिए एंड फिर भी पेस्ट कीजिए एंड इसका बाद में ग्रेटर देन 35 थर्ड क्लास, देन कॉमा इनपुट कीजिए एंड फिर भी पेस्ट कीजिए, कंट्रोल वी पेस्ट, ओके, कंट्रोल वी करने से पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे लेस देन 35 देने से हो जाएगा, लेकिन बिफोर ग्रेटर देन इज इक्वल 35 यहाँ पे लेस देन 35 एंड फेल, 35 से कम होगा तो फेल डिस्प्ले होगा। 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो ओपन किया है, 4 टाइम्स तो क्लोज करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स क्लोज किया है इसलिए एरर आ रहा है, आप तो ऑब्जर्व कर सकते हैं 4 टाइम्स क्लोज करना पड़ेगा। फॉर्मूला बार में भी आप देख सकते हैं, देखिए एंटायर फॉर्मूला बार में मैंने तो आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, रेड मार्क में आप शो कर सकते हैं, देन यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला को एडिट करने के लिए एक शॉर्टकट की है, तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ओके, शॉर्टकट की F2 प्रेस करने से फॉर्मूला एडिटिंग हो जाएगा, सम एडिटिंग करना चाहते तो। वेरी क्लियर, देन एंटर, एंटर करने से आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट डबल क्लिक करने से आपको आंसर यहाँ पे विजिबल हो रहा है, देन सेंटर आल्सो हो गया है। वेरी क्लियर। देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड क्लास के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो सेकंड क्लास का मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते, डिवीजन सेकंड। ओके, एंड थर्ड क्लास के लिए हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, एंड आप तो देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड क्लास भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वन सब्जेक्ट में मैंने फेल मार्क दे रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिए 12 मैंने इनपुट किया है, फिर भी ऑल्सो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बोलकर डिस्प्ले हो रहा है, दिस द फेल मार्क। फेल होगा तो मुझे, ओके, फेल होगा तो मुझे पास फेल में फेल बोलकर शो करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो पास फेल के लिए भी एक फॉर्मूला दिया है, ऑब्जर्व कीजिए, एंड इफ और फंक्शन इंग्लिश लेस देन 35, मैथ लेस देन 35, साइंस लेस देन 35, सोशल लेस देन 35 होगा तो फेल। ओके, फेल आना चाहिए, अदरवाइज पास आना चाहिए। ओके, एंड ग्रेटर देन 35 होगा तो मुझे पास तो शो करना है। ये फॉर्मूला वहां पे कैसे इनपुट करना है तो ऑब्जर्व करेंगे, इज इक्वल टू इफ और देना पड़ेगा, अगेन ओपन ब्रैकेट एंड इंग्लिश लेस देन 35 कॉमा मैथ लेस देन 35 कॉमा साइंस लेस देन 35 कॉमा सोशल
लेस देन 35 कॉमा एमाइल लेस देन 35 कॉमा हिंदी लेस देन 35 कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड फेल ब्रैकेट क्लोज एंड फेल अदरवाइज पास ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए ओनली वन 12 जहां पे मैंने इनपुट किया है एंड ये वाला मुझे पास फेल कॉलम पे मुझे फेल शो करेगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ पे फेल ऑप्शन आपको शो हो रहा है, फेल। वेरी क्लियर। नेक्स्ट फिर भी और एक प्लेस में मैंने फेल मार्क देने के लिए कोशिश करूंगा तो फेल हो रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट एमएल सब्जेक्ट में फेल हो गया, आप तो देख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन एमएल सब्जेक्ट में 34 दिया है, आल्सो फेल हो गया है। ओके एंड यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करने के बाद होम मेनू कंडीशनल फॉर्मेट में आपको डेटा हाईलाइट होगा, कहाँ कहाँ पे फेल हुआ है वो मुझे रेड कलर में शो करना है। लेस देन चूज कीजिए, 35 इनपुट कीजिए, आपको जहां जहां पे फेल हो गया है वो तो रेड कलर में आपको विजुअल हो रहा है, सो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी क्लियर। ओके सो दिस इज द फाइंड आउट स्टूडेंट रिजल्ट। वेरी क्लियर। ओके सेम डेटा कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी, नाउ कंट्रोल बी पेस्ट, दैट्स इट, पेस्ट हो गया। देन यहाँ पे एवरेज डिवीजन पास फेल के लिए थोड़ा से फॉर्मूला चेंज करके दिखाता हूँ, आउटपुट तो एक ही जैसे लगेगा लेकिन फॉर्मूला से चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ओके परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड एंड पास फेल। सो ये तो 2 लाइन में चाहिए मुझे। ओके सिंगल लाइन में आ रहा है, मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एंड रैप टेक्स्ट में क्लिक करने से 2 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेंटर सेंटर, दैट्स इट। डाटा तो रेडी हो गया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैंने यहाँ पे फाइंड आउट, देखिए ये तो मैंने रेड एरिया में जो किया है ये तो फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड एंड पास फेल, रिमेनिंग डाटा सेम टू सेम, प्रीवियस डाटा तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे एवरेज डिवीजन पास फेल, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ओके देन सम सेम टू सेम एंड यहाँ पे देखिए टोटल सिक्योर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 इक्वल टू, सेंटर में है इसको पहले लेफ्ट को कन्वर्ट कीजिए, लेफ्ट में रखने के बाद इक्वल टू सो टोटल सिक्योर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय 600 इनटू 100 करने से आपको परसेंटेज मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट इफ कंडीशन, ओके कंडीशन ग्रेटर देन 400, कंडीशन ग्रेटर देन 300, कंडीशन ग्रेटर देन 200 होगा तो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 400 कॉमा ए ग्रेड, ओके कॉमा दीजिए, फिर भी आज यूजुअल कॉपी कीजिए, कॉपी कंट्रोल सी देन पेस्ट कंट्रोल वी एंड ग्रेटर देन 300 बी ग्रेड, सो कॉमा अप्लाई कीजिए यहाँ पे एंड फिर भी पेस्ट कीजिए कंट्रोल वी एंड 200 सी ग्रेड, अदरवाइज कॉमा दीजिए एंड डबल कोट एंड डी ग्रेड। ओके 200 अबव होगा तो सी ग्रेड, अदरवाइज 200 बिलो होगा तो डी ग्रेड। 3 टाइम्स ब्रैकेट्स ओपन हुआ, 3 टाइम्स क्लोज हो गया, देन एंटर, सो बी ग्रेड। सो जस्ट डबल क्लिक कीजिए, बी ग्रेड ए ग्रेड सी ग्रेड, ऐसे तो आपको विजुअल हो रहा है। ओके एंड लास्ट फंक्शन इफ एंड फंक्शन, इफ एंड पास फेल के लिए इफ एंड फंक्शन मैंने नीचे यूज किया है, एक बार ऊपर जाएगा तो देखिए इफ और फंक्शन यूज करने से क्या होगा, लेस देन मैंने यूज किया है, यहाँ पे इफ एंड फंक्शन ग्रेटर देन यूज किया है। लेस देन 35 होगा तो फेल, ग्रेटर देन 35 होगा तो पास। ओके सो ऑब्जर्व कीजिए फॉर्मूला केयरफुली एंड इनपुट कीजिए, इफ एंड ओपन ब्रैकेट इंग्लिश ग्रेटर देन 35, मैथ ग्रेटर देन 35, साइंस ग्रेटर देन 35, social greater than 35, MIL greater than 35, Hindi greater than 35, pass, otherwise fail. That's it. Right close then enter. ओके 3 प्लेसेस में फेल तो आ जाएगा, आप तो देख सकते हैं जहां जहां पे रेड मार्क्स आ रहा है, ओके फॉर्मूला बार में आप चेक कर सकते हैं। वेरी केयरफुली इनपुट कीजिए फॉर्मूला
नहीं तो एरर आएगा तो हमको आउटपुट बिल्कुल नहीं आएगा। सो दिस इज द राइट फंक्शन। वेरी क्लियर? ओके, देखिए फेल मार्क, फेल, एंड यहाँ पर भी फेल मार्क, फेल, दैट्स इट, ओवर। एंड इस तरह तो स्टूडेंट्स मार्क्स तो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट में मैंने रिजल्ट कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किए। एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर, सो इस तरह नहीं करना है बोलकर आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे इंसेट इंसेट कीजिए। यहाँ पे इंसेट करने से आपको, एंड ये वाला क्या है, रिजल्ट बोर्ड बोलकर मैंने एक हेडिंग देना चाहता हूँ। सो मर्ज कीजिए, मर्ज मर्ज करने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पे रिजल्ट बोर्ड बोलकर मैंने टाइप कर रहा हूँ, और कलर रेड कलर, साइज इंक्रीज। सो एक्चुअली सारे रॉन्ग प्रोसेस है, तो तुमको इस तरह नहीं करना है बोलकर तुमको दिखा रहा हूँ। ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे रिमेनिंग मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड, पास फेल कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी तो किया है, कॉपी करने के बाद रिजल्ट बोर्ड में कॉपी कॉपी, एंड रिजल्ट बोर्ड में पेस्ट कीजिए। कंप्लीट एरर, कंप्लीट एरर आएगा। सो इस तरह तो नहीं करना है, दिस द रॉन्ग प्रोसीजर। ओके, सो राइट प्रोसीजर क्या है अभी मैंने आपको दिखाता हूँ। सो कंप्लीटली कंट्रोल जेड कर दीजिए। सो पहले मैंने मर्ज कर रहा हूँ हेडिंग रिजल्ट बोर्ड के लिए, बोल्ड, साइज इंक्रीज, देन रिजल्ट बोर्ड बोलकर टाइप कीजिए। इंडिकेटर थोड़ा सा मूव किया है, रिजल्ट बोर्ड सेंटर। ओके, नाउ इक्वल टू दीजिए, एंड स्टूडेंट्स मार्क्स में जाना है, देन एंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मार्क्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंटर। नाउ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मार्क्स, percentage of marks, enter, then equal to students marks, grade, enter, equal to students marks, then pass fail, that's it। सारे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग कीजिए, ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आ जाएगा। वेरी क्लियर। पॉइंट्स ज्यादा आ रहा है, इतना तो जरूरत नहीं है मुझे। डेसिमल का बाद में ओनली 2 डिजिट्स चाहिए, दैट्स इट, ओवर। देन बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर अप्लाई कीजिए, बॉर्डर टॉप में भी बॉर्डर दीजिए, बॉर्डर, दैट्स इट। अभी देखिए यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, अनिल कुमार, सो फेल हो गया है अनिल कुमार। ओके, एंड वहां पे मेन डेटा में मैंने चेंज करूंगा, फेल हो गया। देखिए यहाँ पे अनिल कुमार फेल हो गया, मेन डेटा में अनिल कुमार तो पास मार्क दे रहा हूं मैंने, तो वहां पर भी पास, देखिए यहाँ पास हो गया। देन रिजल्ट बोर्ड में जाऊंगा, यहाँ पर भी पास हो गया है, आप तो देख सकते हैं। ओके, नाउ नीचे और एक स्टूडेंट को मैंने ऐड कर रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट को, बॉर्डर अप्लाई किया है 111 एंड राकेश कुमार, देन सम मार्क्स इनपुट कीजिए एज योर नीड। सो टोटल ग्रेड पास फेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सेंटर। ओके, सेंटर, दैट्स इट। एंड ये डेटा वहां पे ऐड हुआ कि नहीं एक बार चेक करेंगे, रिजल्ट बोर्ड में आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रिजल्ट तो ऐड हो गया है। दिस इज कॉल्ड मल्टी शीट डिजाइनिंग। ओके, सो स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे पास आउट, पास मार्क दिया है, आप देखिए वहां पे जाके चेक कीजिए, ऑलमोस्ट ऑल पास हो गया है। वेरी क्लियर। सो दिस इज द इंटर शीट लिंकिंग, एंड स्टूडेंट्स मार्क शीट एंड रिजल्ट बोर्ड दोनों मैंने लिंक किया है। ओके, लिंक, एंड मेटल में भी दिखाता हूँ, वो तो इंटरशीट लिंकिंग कहाँ पे दिया है। एक बार मेटल में हम जाएंगे, मेटल में भी मैंने दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मार्कशीट फर्स्ट फर्स्ट दिया है, देन लास्ट में दिया है मल्टीपल शीट डिजाइनिंग। इन दिस प्रोसेस में करना पड़ेगा। वेरी क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया, ये भी हो गया है कि नहीं, ये तो हो गया है, एंड ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास एम्प्लॉइज सैलरी शीट मेकिंग करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये तो आपको
तो नेक्स्ट क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज ये एनी कंपनीज में अकाउंटेंट होगा तो सैलरीज देने का टाइम पे एंड वर्कर का बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, ओटी, ये सारे फाइंड आउट करके ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका बाद में पीएफ, ईएसए, कैंटीन एक्सपेंसेस से तो डिडक्शन करना पड़ेगा। नेट सैलरी कैसे मेकिंग करना है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ मैंने। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल बाय बाय।